उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस दौरान तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को उस बैठक में शामिल किया गया। 2024 की वार्षिक रिपोर्ट पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। 2024 में करीब 46,000 दुर्घटनाओं में मौत और घायलों को देखते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया है और इस पर तमाम काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों को लोग कितना मानते हैं, इस पर भी बात होगी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था पर कितना बदलाव हुआ है। नाम क्या है आपका? लालजीत यादव। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं? लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था कुछ ये नई रोडें निकाल रहे हैं, रिंग रोड निकाल रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये विधानसभा के बगल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं यहाँ से नगर निगम का मुख्यालय है, कितना जाम लगा हुआ है। आप देख लीजिए ट्रैफिक व्यवस्था। ऐसे अमीनाबाद चले जाइए, निशादगंज चले जाइए, अवध हॉस्पिटल के पास चले जाइए तो जाम ही जाम है। कुछ इन्होंने व्यवस्था, पुलिस विभाग भी निष्क्रिय रहता है। पुलिस को जितना सक्रिय रहना चाहिए उतना नहीं रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, हम ट्रैफिक व्यवस्था पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहाँ है? मानवर जरा घुमाइए अपना कैमरा वाले से कहिए कि कैसा जाम लगा हुआ है। और विधानसभा से चंद दूरी पे है ये जगह जहां आप दारुल सपा विधायक निवास में आए हुए हैं और दोनों तरफ रोज गाड़ियां लगी रहती हैं, लगातार जनता परेशान होती है, पैदल चलना दूभर हो जाता है। ऐसे लोग जो है एक्सीडेंट चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, यातायात नियमों का पालन कराना चाहिए। पुलिस विभाग और नगर निगम से कहना चाहिए कि जो गाड़ियां रोड पे खड़ी होती हैं उन्हें उठावें, नहीं तो 5,000 से ज्यादा जुर्माना लगा के उसको ले जाके कहीं किनारे खड़ी करें। नहीं तो ये लोग मनमानी करते हैं, लगातार जो दोनों तरफ से गाड़ियां लगा देते हैं और सरकार कहती है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, यातायात व्यवस्था। यहाँ देख लीजिए और जरा चले जाइए निशादगंज में चले जाइए, जिधर जाइए उधर ही जाम लगा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास केवल कहते हैं। सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी चैनलों पर केवल बोलते हैं और अखबारों में केवल छपता है कि यातायात व्यवस्था हम चुस्त दुरुस्त करें। हकीकत में धरातल पे कुछ नहीं होता। न इनका पुलिस विभाग, न ट्रैफिक विभाग, न नगर निगम ध्यान देता है। तमाम चीजें इस तरह की हो रही हैं। नगर निगम मुख्यालय सामने है, विधानसभा चंद कदम पे दूरी पे है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस तरह का जाम लग रहा है। थोड़ा दूसरे से बात कर लें। ये बताइए लखनऊ में किस तरीके से देखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था को? क्या कुछ दुरुस्त दुरुस्त है? जैसे योगी जी घटनाओं को लेकर के तमाम जो निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों, क्या लग रहा है उसका असर है? कुछ निश्चित रूप से असर तो हुआ है। आज लखनऊ में विकास पुरुष माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में आज लखनऊ में जो 2014 के पहले लखनऊ में 1-2 पुल ओवर ब्रिज हुआ करते थे, आज उन्होंने इसी ट्रैफिक की समस्या को निदान करने के लिए चाहे जो आपका पुल इंदिरा नगर का हो, चाहे गोमती नगर का हो, चाहे ये नाके से लेके वहाँ का हो, कम से कम 22 पुल ओवर ब्रिज का निर्माण कराया है। आउटर रिंग रोड की व्यवस्था की है और अभी उन्होंने फंड दिलवाकर जो ये नाले के ऊपर भी एक पुल का निर्माण कराने की योजना है माननीय राजनाथ जी के द्वारा, जो वहाँ से चलेगा राजाजीपुरम से वो 1090 जाएगा। और जो आप देखिए 2014 के पहले इस महानगर में सिर्फ ज़्यादा 2 लाख गाड़ियाँ थी, आज इनकी संख्या 30 लाख गाड़ियाँ हैं। आप खुद सोच सकते हैं जब इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हो गई, उनकी लिए व्यवस्था की जा रही है, हर जगह व्यवस्था की जा रही है। क्या अपने आदमी की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आम आदमी की क्या जिम्मेदारी है? आम आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करे, उनको जागरूकता पैदा की जाए कि वो नियम से गाड़ी चलाए। हर आदमी सोचता मैं जल्दी पहुंच जाऊं, उसके कारण जाम लगता है। उसी कारण उसके लिए थोड़ा सख्त कानून बनाएं और इस कारण अगर सख्त कानून बना देंगे, नियम से चलेंगे और जिस तरीके से विकास पुरुष माननीय राजनाथ सिंह लखनऊ का स्वागत। भैया ये बताइए लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं? ये तो लखनऊ पूरे प्रदेश की राजधानी है। जितनी और देशों की जनसंख्या होती है उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा देश से जितनी जनसंख्या है उसकी राजधानी होना लखनऊ के लिए तो बहुत बड़े गौरव का क्षण है। जैसा हमें सनातन संस्कृति में बताते हैं कि अतिथि देवो भव। अभी हमने अपने सज्जन के साथ सुना कि वो बता रहे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हालत खराब है। पूरा प्रदेश का विधानसभा, विधान परिषद, सारा सत्र चल रहा है, सब लोग यहाँ अतिथि के नाते आते हैं। तो अगर उनके वाहन से किसी तो कोई समस्या होती है 2, 4, 10, 5 दिन की एडजस्ट है
कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है उन्हें आप बदनाम। रूल नियम तो मानने पड़ेंगे। रूल नियम सब मानते हैं, ऐसा नहीं है रूल नियम तो ही नहीं मानता, रूल नियम सबसे बराबर है, सब मानते हैं। और अगर देसी राजधानी में रूल नियम तो ही नहीं मानेगा तो मुझे लगता है तो सर राजधानी मान्यता भी अभी तो इस संसार या उसके अंदर इस तरह से दर्श नहीं है वो राजधानी के अंदर घूमे। पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से लखनऊ वाले क्योंकि 29 आ रहा GDP सारी चीज़ें बाहर से जो लोग आते हैं उसके आधार पर उनकी जरूरत होती है। चाय वाले हैं, किसी भी चाय वाले, किसी भी पान वाले से आप पूछिए कि लखनऊ से उनका कितना व्यापार चल रहा है, लखनऊ के मूल निवासी उनके साथ कितना रोजगार ले रहे हैं। बाहर से जो लोग आते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं लखनऊ वालों के ऊपर, और ये लखनऊ वाले बाहर अपने शहर में दूसरे लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम लखनऊ के सभी महानुभावों से प्रार्थना करते हैं कि दूसरे अतिथि के लिए इस तरह से अलंदत बातें ना करें। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को कंट्रोल करा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लखनऊ उनके संरक्षण से बाहर है। लखनऊ में वे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम रहते हैं, तो लखनऊ में भी उनका पूरी तरह कंट्रोल है। पर सड़क व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक को लेकर कहाँ समस्याएं उनका जिक्र। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं उसी का जिक्र करिए कि भाई हम अमीनाबाद रहते हैं, हम निषादगंज रहते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, हम अस्पताल जाते हैं, हमको समस्या है। बस मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ जो पुलों की बात आई थी तो दोनों तरफ हाईवे में आप वो अस्पताल खोल दीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री चाहे, अब यहाँ आ जाता हूँ मैं आप ही के जो सवाल पर कि जो आप शहरों पे जाम देख रहे हो तो इसके लिए आपको कानून व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी। अभी ये भाजपा के कार्यकर्ता थे, प्रवक्ता थे, जो भी थे, सज्जन बहुत सज्जनता से बात कर रहे थे, मगर बात कितनी गलत कह रहे थे कि अगर हमारा सत्र चालू है तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ गुंडागर्दी करेंगे। जहाँ हमने काउंटर किया था कि नियम और कानून सबके लिए। बिल्कुल सही बात, वो भी मैंने सुना। हम हो या आप हो, हम यहाँ हो या कहीं और हो, प्रदेश में सबके लिए एक आपने काउंटर किया, मैंने सुना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अगर आप व्यवस्था देने वाले, जो सरकार चलाने वाले ही अगर अव्यवस्था करेंगे, नियम तोड़ेंगे, तो आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सख्त से सख्त कानून होने चाहिए, और जिस तरीके से पल्ला झाड़ लेना कि गाड़ियां बढ़। कानून में ये भी है कि अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। नहीं, एक बात बता दें, ये सब तो आप बताते हैं जो भी कानून होता है, फ्यूल नहीं मिलेगा या आपको वहाँ जाने को नहीं मिलेगा, या इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि हर जगह, हर सड़क पर इस CCTV कैमरे जहाँ चौराहों पे हो, ताकि एक बार अरेस्ट करके तुरंत कम से कम मिनिमम किसी भी तरीके की कमी का, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे गाड़ी के कागज हो, चाहे हेलमेट हो, 1000 रुपया, नहीं तो तुरंत आपको बंद किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। एक डर नहीं दिखाएंगे ना आप, ये डर नहीं दिखाएंगे जब तक आप कार पे बैठा आदमी इतना बड़ा रईस है कि उसको बाहर नहीं दिखाई देता कि लोग पैदल भी चलते हैं, कार का ढक्कन खोलता कर देता वो कि बाप की सड़क कैसा ले। भैया किस तरीके से लखनऊ का ट्रैफिक? देखिए, सड़कें पहले से सकरी थी, शासन उसको सुव्यवस्थित करने के लिए जहां आवश्यकता समझ में आ रही है चौड़ीकरण कर रही है, लेकिन दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है, और जब तक हमारी जनता और हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारी सरकार या कोई भी दुनिया की ताकत व्यवस्था को सुधार नहीं सकती है। इस ट्रैफिक ही नहीं, पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले स्वयं सुधरना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि हमारे गाड़ी खड़ी करने से किसी आम जनता को दिक्कत की सामना न करना पड़े, कोई भाई एम्बुलेंस से जा रहा उसको दिक्कत की सामना न करना पड़े। शासन नियम बना सकता है, नियम का पालन करना पब्लिक का काम है। जब तक पब्लिक नहीं अपने आप में सुधारेगी तब तक ये ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, कुछ भी आप कर देंगे सुधार नहीं होगी। ठीक बात, एक बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना भी चाहिए। क्या बात करेंगे और लोगों से। भैया ये बताइए, लखनऊ में जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे अगर कहीं जाम लग रहा है या एम्बुलेंस फंस रही, तो आपके हिसाब से क्या होना? देखिए, मुझसे पहले
जो वक्ता लोग आपके साथ वार्ता करके गए थे वो सरकार को दोष दे रहे थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हम ट्रैफिक नियमों के हम स्वयं कितना पालन करते हैं। ठीक बात। अभी पुलिस वाले आपको आपकी गाड़ी जा रही है गलत जा रही है, आप कोई टोकेंगे तो आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे, मैं नेतागिरी दिखाऊंगा। हेलमेट हम नहीं लगाते, रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मृत्यु होती है, सरकार सख्ती से लागू कर रही है हेलमेट पहनिए, लेकिन मैं दिन भर में 20 सिफारिशें करता हूँ भैया छोड़ दो इसे हेलमेट, जबकि तो हम नियम का फॉलो नहीं करते। बहुत सारे विधायकों को अभी चेक कर देंगे तो अब ये मानिए उस अधिकारी के खिलाफ अविश्वास उसमें ले आएंगे, मानहानि का ले आएंगे, तो क्या करें। नियम तो हम नहीं मानते, हम भी अव्यवस्था फैला रहे हैं। दोस्त मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री केवल आदेश कर देंगे, आदेश कर देंगे और फॉलो करना है हमको। हम बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे, दोष देते पुलिस को, पुलिस अभी सख्ती कर देगी। अभी ये गलत है, लेकिन आप कल्पना कीजिए अगर इन पे ही कार्रवाई कर दी जाए तो बेचारे गरीब हैं, क्या करेंगे। पेट बहुत सारे पेट भूखे मर जाएंगे। तो कहना बहुत आसान है, दोष देना दूसरे को। अब ये गाड़ियाँ हैं, बड़ी बात है। ये उत्तर प्रदेश में आप लगभग रोज 5 लाख वाहन आता है हर साल। जगह तो बढ़ नहीं रही है, सड़कें तो बढ़ नहीं रही हैं, और वाहन 5 लाख है, कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा। तो जिम्मेदार हम हैं, हेलमेट तक लगाते नहीं। हमको खुद सुधरना होगा, पहले हमें सुधरना होगा। हम गाड़ी यहाँ की तहाँ खड़ी कर देते हैं, कौन जिम्मेदार है। ठीक है। सरकार तो केवल आदेश, मुख्यमंत्री आदेश ही तो कर सकते हैं, फॉलो अधिकारियों के लिए अधिकारी क्या करें, वो भी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। रोज हेलमेट के, मैं बता रहा हूँ, मैं रोज थाने में 10 लोगों की सिफारिश करते हैं, भैया छोड़ देना है, तो बोले भाई साहब हम तो इन्हीं की खातिर बचाने कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं बदायूं जिले से हूँ। बदायूं से हैं। लेकिन जिम्मेदार हम सबसे ज़्यादा। आंवला बदायूं है। जी। तो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की ये हालत है, जहाँ सख्ती से कानून है। आप दिल्ली में बगैर हेलमेट के नहीं जा सकते, क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिफारिश मान ली जाती है, आधे लोग मिलेंगे आपको, चले आई देखिए भाई साहब वो आ रहे हैं, वो बगैर हेलमेट लगाए आ रहे हैं। ठीक बात है। इसको कौन टोकेगा। बिना हेलमेट जो आप देखिए वो सामने सज्जन है, बगैर हेलमेट के है, अब इनको कौन कहेगा। अभी कोई पुलिस वाला चेक करे तो सिफारिश भाई साहब छोड़ पाइए मेरी गाड़ी। ठीक बात। तो जिम्मेदार तो हम सब लोग हैं, और भी लोग हैं जो चल रहे हैं बिना हेलमेट के। कौन जिम्मेदार है इसके लिए। मुख्यमंत्री करेंगे क्या इस काम के लिए। ठीक बात, खुद करना पड़ेगा, पहले खुद करना क्यों। पड़ेगा। अंकल जी किस तरीके से देखते हैं, हो गया। तो देखिए मुख्यमंत्री जी ने भले ही वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर बढ़ रही दुर्घटनाओं और घटनाओं का कहीं ना कहीं उन्होंने जिक्र किया, और उस दौरान उन घटनाओं में जो जनहानि हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उस पर भी दुख व्यक्त किया है, और संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग में सख्त निर्देश भी दिए हैं कि सड़क सुरक्षा बेहद इम्पोर्टेंट है, और ऐसे में तमाम अधिकारी इसका पालन कराएं। बावजूद इसके अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं तो इसमें अधिकारियों को जो है आम जनता का सहयोग लेकर के भी काम करना होगा। जैसे बताते हैं कि आम लोग की भी इसमें जिम्मेदारी है, जिसमें ट्रैफिक रूल्स का भी नियम हमें और आपको करना होगा, हेलमेट भी लगाना होगा, खुद भी सुरक्षित रहेंगे और आवागमन भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।